नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी, पीटी या फिर पीआरटी वाला, जिसकी आगे जो मार्च में होने की संभावना है, मार्च में हो या फिर अप्रैल में हो। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका जो एचएससी वाला सीईटी एग्ज़ाम है, क्योंकि इसकी भी आगे अप्रैल में होने की संभावना है, मार्च में हो या अप्रैल में हो। तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जी के जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दिया है, और उसके बाद फिर अन्य सब्जेक्ट जो होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस से संबंधित जो पीटीए जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका संक्षेप अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। पीटीए तो पुलिस ट्रेनिंग अथॉरिटी है, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, इसका मतलब दोनों होते हैं या कोई से भी नहीं है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है पीटीए का। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर, ये ऑप्शन बी से है, पुलिस ट्रेनिंग अकादमी से। और ये जो पुलिस ट्रेनिंग अकादमी कहाँ पर है, मधुबन में। कहाँ पर है, मधुबन में है। मधुबन कहाँ पर है, ये करनाल में है। तो ये करनाल में स्थित है। और 1976 से यहाँ पर नियमित जो प्रशिक्षण के काम जो है वो चल रहे हैं, 1976 से। और 2002 में इसे HAP का दर्जा दिया गया था। HAP का जो दर्जा है वो इसे दिया गया था। कब, 2002 में। और देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस जो अकादमी है उनमें से एक है। तो ये पीटीए जो है पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है, ये हरिप्रभा, हरिगंधा, हरिभूमि या सद्बोध, कौन से वाली है, हरियाणा साहित्य अकादमी की। तो इसमें जो ये ऑप्शन बी में दी गई है, कौन सी है, हरिगंधा। और हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, कई बार तो ऐसे भी आ जाता है हरिगंधा पत्रिका है। तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा संचालित की जाती है। और हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। पंचकुला जो है वहाँ से प्रकाशित होती है। और धीर खंडेलवाल इसके मुख्य संस्थापक हैं। और ये जो हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, इसकी स्थापना जो है ये 9 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी, 9 जुलाई को, और वर्ष 1970 में, 9 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो कृषि क्षेत्र है इसकी कुल संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। तो हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या है, तो कितनी है इनकी संख्या, तो 2 जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अब 2 कौन कौन से हैं, तो एक तो उत्तरी भाग हो गया और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी जो पश्चिम क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चावल, गेहूं इनकी खेती की जाती है। और इनका कार्यालय कहाँ पर है, करनाल में। कहाँ पर है, करनाल में। और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, औषधियां, पौधे की खेती होती है, क्योंकि पानी तो कम है दक्षिण में। तो वहाँ पर इस प्रकार की खेती होती है। और इनका जो मुख्यालय कहाँ पर है, बावल में है। बावल जो रेवाड़ी में आता है, बावल रेवाड़ी में। तो ये दक्षिण का है, दक्षिण पश्चिम का, और ये उत्तर पश्चिम का। ये करनाल में है और ये बावल रेवाड़ी में है। तो कितने हैं यहाँ पर, ये 2 माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में जो ये बीज विकास निगम जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, घरोंडा में है, करनाल, पंचकुला या फिर सिरसा। तो कहाँ पर है, तो हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय है पंचकुला में। तो कहाँ पर है, पंचकुला में। और इसकी जो स्थापना है ये 1974 में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 1974 में, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। 1956 के तहत मुख्यालय कहाँ पर है इसका, पंचकुला में। और बीज नीति कब लागू हुई थी हरियाणा में, तो ये हुई थी 2011 में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? थापरा, यमुना, मारकंडा या सरस्वती के? तो प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सी थी? ये सरस्वती थी। कौन सी? सरस्वती नदी। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में सीआईडी के मुखिया इनमें से कौन है? पीके अग्रवाल है, अखिल मोहम्मद है, आलोक मित्तल है, ये विजय वर्धन है। तो जो सीआईडी जो है इसके मुखिया हैं, तो मुखिया कौन है इसकी? और इसके मुखिया हैं ये आलोक मित्तल, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है NH है, लंबी बनी हुई थी इस पर, ये NH है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से सिरसा, रोहतक से हिसार, दिल्ली से बठिंडा या फिर दिल्ली से फाजिल्का? तो NH है, कहाँ से कहाँ तक है? और तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सेंसर ऑप्शन डी वाला है, तो दिल्ली से फाजिल्का तक है। पहले जो इसको NH10 कहते थे, अब इसे NH9 के नाम से जाना जाता है, NH9 के नाम से। तो दिल्ली से फाजिल्का तक ये जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जाता है, भारत के लिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में इनमें से सिल्वर मेडल जीता था? तो 2020 की बात है यहाँ पर, ये गुरशनप्रीत कौर, साइना नेहवाल, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक? तो कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। तो ये जो है ऑप्शन डी वाले हो जाएंगे हमारे। तो कौन थी यहाँ पर? ये साक्षी मलिक जो है ये थी, इन्होंने रजत पदक, और जो विनेश फोगाट है इन्होंने कांस्य पदक उसमें जीता था। और ये जो आपके हरियाणा करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन है, ये भी हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं। तो साथ में जहाँ हम आपके हरियाणा करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन है वे भी करा रहे हैं, और बाकी और जो हरियाणा जीके हैं ये भी हमारे साथ में चलती रहेगी। तो आप पुराने वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने करंट अफेयर वाले क्वेश्चन भी देखने हैं। तो वहाँ पर हमने आपके ये जो 2024 जो है कंप्लीट पूरे साल के जो करंट अफेयर है हरियाणा जीके वाली भी सभी करा दी है। तो अगर आप हर रोज़ वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा इसमें। और इसके साथ ही हमने आपका जो जनवरी का महीना है, जनवरी 2025 के भी जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे भी कंप्लीट करा दिए हैं पूरे मंथ वाले। तो अगर आप साथ में देखते रहेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन का पता लगता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है सिंही गाँव। सिंही गाँव को निम्नलिखित में से कौन से संत का जन्म स्थान माना गया है? संत हरिदास का, सूरदास का, रविदास या कबीरदास? तो सिंही गाँव को कौन से संत का जन्म स्थान माना गया है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन सी वाला, तो कौन है? संत सूरदास। संत ये जो सूरदास जो इनका जो जन्म है ये 1478 फरीदाबाद में जो सिंही स्थान है वहाँ पर हुआ था। और हिंदी साहित्य कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख जो इनको माना गया है। और कल जा रविदास जयंती है। नेक्स्ट आ जाता है, सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1881 में, 4 नवंबर को, 24 नवंबर या 24 नवंबर 1882 में? सर छोटू राम का तो इनका जो जन्म जो है यहाँ पर ये हुआ था 24 तारीख को, 24 नवंबर में हुआ था। और 1881 में जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। गढ़ी सांपला जो गांव है हरियाणा में, तो वहाँ पर हुआ था। और 1937 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो सरोवर है वो इनमें कौन सा है? पुष्कर है, ज्योतिसर सरोवर है, कर्ण सरोवर है, ये ब्रह्म सरोवर है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? तो ये ब्रह्म सरोवर है। कहाँ पर? जो कुरुक्षेत्र में है। और इसको लघु महासागर कहा था, लघु महासागर, लघु महासागर। अब लघु महासागर जो है किन्होंने कहा था? तो लघु महासागर जो है ये जो क्या है, अबुल फजल, तो इन्होंने कहा था, अबुल फजल ने लघु महासागर। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर ब्रह्म सरोवर, और लघु महासागर कहा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान है इनके बीच युद्ध हुआ था, कौन सा तराइन का? तब तराइन कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में?
तो ये अपने तराइन जो है दो महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ जहंग के लिए जाना जाता है, दो लड़ाइयाँ हुई थी वहाँ पर 1191 में और 1192 में, तो दो लड़ाइयाँ हुई थी। तो तराइन का मतलब तरोड़ी, ये करनाल में जो स्थित है, और कहाँ पर है ये, हरियाणा में। तो तराइन जिसे तरोड़ी कह देते हैं करनाल में स्थित है। और प्रथम जो लड़ाई है यहाँ पर 1191 में हुई थी। कब, 1191 में मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो चौहान है, इनके बीच में हुई थी। और फिर 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी। और एग्जाम में जाए यहाँ से दो ही क्वेश्चन जाए पूछे जाते हैं, 1191 वाला जो पहली लड़ाई हुई थी और 92 वाली। पहले जो लड़ाई थी इसमें 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, इसके खिलाफ जीत हासिल की थी। और दूसरा फिर ये था कि दूसरा युद्ध मतलब किसके बीच हुआ था या किसने किसको हराया था। तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गौरी और राजा जो ये पृथ्वीराज जो चौहान है, इनके बीच में लड़ी गई थी। और गौरी चौथे हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और इस लड़ाई में इतिहास में ये बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह पहली बार था जब भारत में जो मुस्लिम शासक इनका शासन था। तो इस प्रकार से दो जो लड़ाई है जो इनके लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। अब वीरेंद्र नारायण है, जयसुखलाल हाथी है, हरचरण सिंह बराड़ या माधव सिंह सोलंकी। तो हरियाणा के जो राज्यपाल यहाँ पर इनमें नहीं रहे हैं। अब वो कौन से हैं? और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, कौन, माधव सिंह सोलंकी। तो ये जो है हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। हरण सिंह बराड़, जयसुखलाल हाथी और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये तीनों ही हरियाणा के जो राज्यपाल रह चुके हैं। तो यहाँ पर आप इनका जो क्रम भी देख सकते हैं, जो हरियाणा में जो राज्यपाल हुए हैं। जैसे अब जो है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय हैं 7 जुलाई 2021 से। इससे पहले फिर सत्यदेव नारायण आर्य थे। उसके बाद उससे पहले कप्तान सिंह सोलंकी, जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथ पड़िया, और ये अखलाकुर रहमान किंदवाई, ओम प्रकाश वर्मा, बाबू परमानंद, महावीर प्रसाद और धनिक लाल मंडल, हरियानंद बराड़ी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, गणपत राव देवजी तापसे, जस्टिस सुरजीत सिंह संधावालिया, सरदार हरचरण सिंह बराड़, जयसुखलाल हाथी, रणजीत सिंह नरोला, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और धर्मवीर प्रधान। तो इस प्रकार से जो ये 18वें नंबर के हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, हरियाणा जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है 2021 में चलाई गई थी, तो किस महापुरुष की जयंती पर यह घोषित की गई है? महर्षि वाल्मीकि, कबीर दास, गुरु रविदास या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 वाली, तो किन महापुरुषों के जयंती पर घोषित की गई थी? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो गुरु जो रविदास है। और कल जो गुरु जो रविदास जो है इनकी जयंती भी है। तो इनकी जयंती पर ही जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है इसको शुरू किया गया था। इनकी 644वीं जयंती थी, 644वीं। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24 और अब 25वीं, तो कौन से नंबर की है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस, ये किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च, अगस्त, अप्रैल में या किसमें भी नहीं? शहीदी दिवस। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है इनमें से? तो इनमें ये डेट नहीं दी गई है, तो कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। और ये जो दिवस 1857 में भारत के पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसके दौरान स्वतंत्रता जो सेनानी थे राव तुलाराम, इनकी पुण्यतिथि 23 सितंबर 1863 पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है? करनाल, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ या फिर पलवल। तो कौन से वाला है? तो यही वाला है, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है। और विधानसभा की कितनी सीटें हरियाणा में? 90। तो इसमें से 17 जो विधानसभा क्षेत्र है वो आरक्षित है। और 5 जिलों में जहाँ कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। 5 जो ऐसे है जिसमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, जिसमें महेंद्रगढ़ आ जाता है, और
फरीदाबाद आ जाता है, और ये पंचकुला हो जाएगा, नुहू हो जाएगा, और जो चरखी दादरी है। तो ये 5 है, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, नुहू और चरखी दादरी। तो यहाँ पर जो है कोई भी सीट जो आरक्षित नहीं है। टोटल 90 है, 17 आरक्षित है, 5 जो आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में सिरसा जिले का गठन ये किया गया था। तो 26 अगस्त 1976, 76, 75 या 78 में तो सिरसा का गठन हुआ था। तो कब हुआ था सिरसा का गठन? तो सिरसा जो है इसका गठन हुआ था 1 सितंबर को, 1 सितंबर और 1975 में। और इस समय सिरसा का जो क्षेत्रफल कितना है? तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला 4277 जो वर्ग किलोमीटर है उसमें ये फैला हुआ है। और पहले क्या नाम था प्राचीन समय में इसका नाम? तो सरिस्का कहा जाता था, उसी नाम पड़ा था सिरसा। तो सरिस्का, तो पहले सरिस्का ही नाम था इसका प्राचीन, और इसी से फिर नाम ये सिरसा इसका हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है किस हरियाणवी को 2021 का जो पद्म भूषण है ये दिया गया था? त्रिलोचन, रामकला, आरव या दीपेश भाटिया को। तो 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार इसके लिए चुना गया था, और ये त्रिलोचन सिंह थे जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो अब के बार अगर हम यहाँ पर जो पद्मश्री अवार्ड है इसकी बात करें तो जो गणतंत्र दिवस जो अब गया तो उस अवसर पर जो इनका ऐलान किया गया था। तो इस साल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री जो पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। और इन पुरस्कारों में हरियाणा के 4 लोगों का भी नाम शामिल है जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो हरियाणा के डॉक्टर हरिओम को खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए, डॉक्टर रामचंद्र सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, महावीर सिंह गुड्डू को कला और गुरविंदर सिंह को उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर हरियाणा के विद्युत विनियामक जो आयोग है इसके चेयरमैन कौन है? परविंदर सिंह है, नरेश सरदाना है, आर.के. पचनंदा या शत्रुजीत कपूर है। तो हरियाणा का जो विद्युत विनियामक जो आयोग है इसके चेयरमैन कौन है? तो कौन है ये? और जो यहाँ पर ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो कौन? आर.के. पचनंदा। और ये हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है, सॉरी जो हरियाणा का जो विद्युत विनियामक आयोग जो है इसके थे आर.के. पचनंदा। और ये हरियाणा का जो लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जून की बात करें तो जून 2024 से, जून 2024 की, तो इसमें नंदलाल शर्मा थे, नंदलाल शर्मा। तो ये जून 2024 की बात है, तो इसमें नंदलाल शर्मा थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में कौन हरियाणा का डीजीपी नहीं रहा है? बी.एस. रोसा, रमेश सहगल, एम.एस. बाबा या मनमोहन मलिक। तो हरियाणा का जो डीजीपी इनमें नहीं रहा है ये कौन से वाला है? तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें। कौन? मनमोहन सिंह। तो ये बी.एस. रोसा जो है ये हरियाणा के पहले डीजीपी थे, तो ये पहले थे, तो इसमें नहीं में पूछा गया, नहीं तो ये वाले हैं मनमोहन मलिक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनमें से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है? पुष्पदत्त, नागार्जुन, चौरंगीनाथ या कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा के एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं, और ये कौन थे? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो कौन थे? पुष्पदत्त थे, जैन कवि है। और जो आचार्य चतुर्सेन के अनुसार जैन कवि पुष्पदत्त ये यहाँ रोहतक के निवासी थे। कहाँ के? रोहतक। तो रोहतक के निवासी थे, और इनकी 4 रचनाएं जहाँ प्रसिद्ध मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है 2011 की जो जनगणना है और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस 8 शहरों की जनसंख्या सबसे अधिक, किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना और 20 की परिकल्पना के अनुसार तो ये फरीदाबाद हो जाएगा यहाँ पर।
जो ऑप्शन डी में दिया गया है। फरीदाबाद की जो जनसंख्या है इसमें कितनी है, तो 180, 9, 7 और 3, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या मानी गई है। और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर ये हो जाएगा 2442 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है हरियाणा का, तो ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जो है ये 382 है, तो ये हरियाणा का है और ये पूरे भारत का है। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो आपका अन्य सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर ठाकुर लिव इन दी 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना। तो क्योंकि एग्जाम में एक एरर वाला क्वेश्चन भी जरूर आएगा, तो कौन से में एरर है यहाँ पर, और इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 2 है इसमें ही है। यहाँ पर क्या है, इन दी 300 जो ईयर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो दा है, दा की जगह पर किसका प्रयोग होगा, ए का, एक 300 वर्ष का पुराना घर, तो ए 300 ईयर ओल्ड हाउस, तो ए का प्रयोग होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटर, या किस में एरर है यहाँ पर, तो इसमें देखें तो कौन से वाले में है, तो इसी में है 3 वाले में। तो यहाँ पर फ्रेंच जो दिया गया है, इस फ्रेंच से पहले यहाँ पर दा जो है, दा का प्रयोग होगा, द फ्रेंच, इसका प्रयोग होगा यहाँ पर। द फ्रेंच मतलब द पीपल ऑफ फ्रेंच, वहाँ फ्रांस के जो आदमी हैं लोग, उनसे अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और फ्रेंच जो भाषा यहाँ पर नहीं है, तो ये फ्रेंच के जो लोग हैं तो उनसे इसका मतलब है, न कि फ्रेंच भाषा से, तो दा जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एन ओल्ड मैन इन दी क्राउड वार्न जूलियस सीजर फ्रॉम दी डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। तो इसमें किस में है गलती, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एक में कौन से वाले में है, तो ऑप्शन जो 4 है यहाँ पर इसी में ही है। अब यहाँ पर कैश में सर्टेन डे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इनसे पहले यहाँ पर ए जो है, ए का प्रयोग होगा, ए सर्टेन डे, तो ए का प्रयोग होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, नेवर हैव आई लिस्टन टू सच ए ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हैव ऑन रेडियो लास्ट नाइट, तो किस में है यहाँ पर गलती। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 3 वाला दिया गया है, एज द पीस वी हैव ऑन रेडियो, तो यहाँ पर जो ऑन रेडियो है, ऑन रेडियो, तो ऑन रेडियो जो है इसकी जगह पर ऑन दी रेडियो, ऑन दी रेडियो का यहाँ पर प्रयोग होगा, एज पीस वी हर्ड ऑन दी रेडियो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द अंकल ऑफ माइन हु इज ए फार्मर गिव मी ए पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस व्हेन आई वांट टू सी हिम 3 वीक एगो। अब इसमें किस में है गलती या फिर नहीं है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 1 में आया है इसी में ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंकल इसके पहले दा दिया गया है, तो यहाँ पर दा जो है इसकी जगह पर किसका प्रयोग होगा, एन, ए एन, इसका यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि एन का तात्पर्य यहाँ पर एनी कोई से है, एन अंकल ऑफ माइन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, माई नेबर्स अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी ए ताजमहल एट आगरा, तो किस में है गलती यहाँ पर। अब यहाँ पर भी है किस में, इसी वाले में है, टू सी ए ताजमहल। अब यहाँ पर ताजमहल जैसे पहले ए आया है, ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर दा का प्रयोग होना चाहिए था, किसका, दा का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि ताजमहल जो है कि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो दा ताजमहल होता है, न कि ये ताजमहल, तो दा ताजमहल यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन, आई डोंट टॉक टू हर सी ऑलवेज इमेज इन टेम्पर दीज डेज, या नो एरर, किस में है गलती, नहीं है, तो इसमें भी अगर देखें तो कौन से में है, इसी में है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है,
रिमेन्स इन टेम्पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इन टेम्पर, इसकी जगह पर इन ए टेम्पर का जो यहाँ पर प्रयोग इसमें रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, he does not like this type of a man who does nothing but find out fault in others। अब किस में है गलती यहाँ पर, तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है इसी में है, दिस टाइप्स ऑफ ए मैन दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर के जो टाइप ऑफ है, टाइप, ये टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ के बाद ए भी है यहाँ, तो इस ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ ये होता है, तो ए जो है, ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो जो टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ होते हैं तो इसके बाद आर्टिकल जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा, नो एरर, किसमें है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 1 वाला है इसमें ही है गलती, क्योंकि यहाँ पर क्या फर्स्ट जो दिया गया है ये ऑर्डिनल है, तो इसलिए ए की जगह पर दा का प्रयोग होगा। किसका, दा का। नेक्स्ट आ जाता है, मिस्टर पाठक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय स्कूटर। तो किस में है गलती यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है किस में है, ऑप्शन 4 जो है इसी में है। अब इसमें क्या है, क्या दिया गया है, ये वाला 4 वाला, तो इसमें क्या है, बाय ए स्कूटर दिया गया है। अब बाय स्कूटर, इसकी जगह पर क्या है, बाय स्कूटर का प्रयोग होगा, तो ए जो है का प्रयोग नहीं होगा। मिस्टर फाटक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय स्कूटर, तो ए जो है इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, हर मदर फॉरवेड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट, नो एरर, किस में है गलती यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो किस में है, इसमें है ऑप्शन 3 वाले में, ऑप्शन 3 वाले में ही है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें टू गो टू सर्कस दिया गया है, तो इसमें क्या है, गो टू सर्कस की जगह है गो टू दी सर्कस, गो टू दी सर्कस, तो इसका क्या है यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, मिस्टर यूझा हैज़ ए वाइट एंड ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। तो यहाँ पर किस में है गलती, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो सेंटेंस जो है पूरा ठीक है। मिस्टर यूझा हैज़ ए वाइट एंड ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स, तो ये दोनों ही यहाँ पर मतलब ये सेंटेंस जो है ठीक है। नेक्स्ट है, ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड द रेस्ट वेयर अंडर द ग्राउंड, या नो एरर, किस में गलती है यहाँ पर। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 4 वाला है इसमें है, यहाँ पर क्या दिया गया, अंडर द ग्राउंड, तो यहाँ पर के अंदर अंडर द ग्राउंड जो है इसकी जगह पर अंडरग्राउंड ही प्रयोग होगा, तो ये दा जो है, दा का प्रयोग यहाँ पर इसमें नहीं आया, तो इसी कारण से जो है यहाँ पर इसमें ये गलती है। नेक्स्ट आ जाता है, 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च yesterday to see the stained glass there। तो यहाँ पर देखें तो किस में है गलती, और जो यहाँ पर ऑप्शन 5 है, मतलब क्या है इसका, इसमें भी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च yesterday to see the stained glass there। अगला क्वेश्चन है, माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। तो इसमें यहाँ पर किस में गलती है, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाला इसमें ही है, तो यहाँ पर क्या है, सनसेट, तो ये जो सनसेट है इसके पहले आफ्टर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कैसे आफ्टर का प्रयोग हुआ है, इसलिए दा का प्रयोग यहाँ पर इसमें नहीं होगा। माई एल्डर सिस्टर came home after sunset and had gone before sunrise, तो दा जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है, इन द मीटिंग मिस्टर यादव वाज सिलेक्टेड द चेयरमैन yesterday, या नो एरर, तो किस में है यहाँ पर गलती, या फिर नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 3 वाला है इसी में ही है, यहाँ पर क्या देगा, सिलेक्टेड द चेयरमैन।
अब जो चेयरमैन के पहले यहाँ पर दा लगा है, तो यहाँ पर क्या दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टेड के बाद कंप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। तो इन द मीटिंग मिस्टर यादव सिलेक्टेड चेयरमैन यस्टरडे, तो वैसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रजा टॉक टू मधु बाय टेलीफोन यस्टरडे बट शी वाज नॉट इन हर हाउस। नो एरर, किसमें गलती है नहीं है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन 2 वाला इसमें है, टेलीफोन का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तु के रूप में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ए जो है ए का प्रयोग नहीं होगा। तो राजा टॉक टू मधु बाय टेलीफोन, बाय ए टेलीफोन नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग आविष्कार की गई वस्तु के रूप में हुआ है, तो इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। नो एरर, किसमें यहाँ पर गलती है या नहीं है। अब इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला इसमें ही है, तो यहाँ पर क्या लेटर के पहले दा का प्रयोग होगा। क्या है, इससे पहले दा जो है दा का प्रयोग यहाँ पर इसमें रहेगा। तो कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। नेक्स्ट आ जाता है द सनशाइन बाय ए डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो यही नियम है। तो इसमें किसमें है गलती, तो इसमें ही है ऑप्शन 2 वाले में। यहाँ पर क्या दिया गया है, बाय ए डे ऑलवेज, तो इसमें क्या है बाय ए डे, बाय ए डे, इसकी जगह पर यहाँ पर बाय डे का प्रयोग होगा। ए जो है यहाँ पर नहीं इसमें आएगा। तो द सन शाइन्स बाय डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर। नेक्स्ट आ जाता है ही हैज अबॉन्डेड द क्रिमिनल एक्टिविटीज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल या नो एरर। तो किस में है यहाँ पर गलती। अब इसमें देखें तो यहाँ पर किसी में नहीं है, मतलब पूरा ही सेंटेंस ठीक है। ही हैज अबॉन्डेड द क्रिमिनल एक्टिविटीज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, तो ये सही है। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी did not solve all the problems of the future but he did solve problem of his own age। नो एरर, इसमें गलती है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 4 वाला दिया गया है, तो प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन एज, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स के पहले दा जो है दा का प्रयोग होगा, इसके पहले दा का प्रयोग यहाँ पर होगा, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। तो महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर बट ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओवन एज। नेक्स्ट आ जाता है ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट ए प्रॉब्लम एक्सिस्ट या नो एरर। तो किस में गलती है या फिर नहीं है। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर किस में है, इसमें ही है, एक वाले में ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए फर्स्ट स्टेप दिया गया है, ए फर्स्ट स्टेप। तो ए फर्स्ट स्टेप की जगह द फर्स्ट स्टेप जो है इसका यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव और साथ में नाउन के स्ट्रक्चर में ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द जो है इसका प्रयोग होता है। तो द फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट ए प्रॉब्लम एक्सिस्ट। तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफ ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से या नो है। किसमें है गलती यहाँ पर। अब इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें ही है, पहले वाले में ही। यहाँ पर क्या नॉलेज दिया गया है, तो इस नॉलेज से पहले यहाँ पर क्या इसमें दा का प्रयोग होगा, दा जो है इसका प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि नॉलेज को सिंगुलर अनकाउंटेबल माना गया है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ नॉलेज का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में हुआ है, पार्टिकुलर सेंस में हुआ है, तो इस कारण से दा का प्रयोग यहाँ पर रहेगा। तो द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से। तो इसलिए जहाँ वहाँ की स्थानीय भाषा सीखना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्थी। ये सही बात भी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तभी हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। तो
किस में है यहाँ पर गलती? अब गलती को अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाले में है, यहाँ पर इसी में गलती है, सेवरल ग्लासेस ऑफ दी वाटर। तो यहाँ पर क्या है, वाटर दिया गया है और वाटर से पहले दा आया है, तो दा जो है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले समानता आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ यू वांट टू रिमेन हेल्थी, तो दा जो है यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 ईयर बट यू सो नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसएवर, नो एरर। किस में गलती है या नहीं है? तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये ऑप्शन 2 वाला है, फॉर द लास्ट 1 ईयर। अब इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है, लास्ट दिया गया है, लास्ट है और लास्ट के पहले जो यहाँ पर दा का प्रयोग होगा, लास्ट से पहले दा का प्रयोग होगा फॉर द ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं तो इस काम से, तो यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट इज फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ पीपल डिजायर टू वर्क लेस, और इससे आगे जो है यहाँ पर शायद मिट है, बट लर्न मोर या नो एरर। अब इसमें किस में है गलती या किस कारण से नहीं है? तो इसमें क्या है, जो ऑप्शन 2 वाला है, ये वाला, इट इज ए फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डिजायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर, तो इसमें गलती है यहाँ पर, या द मोस्ट ऑफ पीपल दिया गया है, तो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ पीपल की जगह मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इसका यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन है इसके पहले दा का प्रयोग होगा, और इसलिए यहाँ पर जो पीपल है इसके पहले दा का प्रयोग होगा। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद हमारा जो अन्य पार्ट वो आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, और मैथ जो है, मैथ रीजनिंग से यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है ये रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा 1 वाला, तो कितने दिन लगेंगे इसमें, तो यहाँ पर जो इसमें 90 दिन जाए हमारा निकल के आएगा, मतलब ए और बी मिलकर जो 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, 18 दिन में, और बी और सी ये कितने में करेंगे, 30 दिन में, और ए दुगना कार्यकुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य कुशल है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2c। और तो ये जो समीकरण है इनको जब हम बी के 1 दिन की काम की मात्रा जब निकालेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/90। तो और बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 1/90 दिन में, तो 90 दिन। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का जो शेष भाग है वो कितने घंटे बाद भरा जाएगा, तो कितना टाइम इसमें लगेगा। और यहाँ पर हमारा जो सेंसर कौन सा रहेगा, 4 वाला, तो 5.5 घंटे इतना समय इसमें लगेगा। तो यहाँ पर जिसमें आंसर जो है आपका ये 2 वाला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाइप ए बी सी है, ए बी और सी, तो ये 1 घंटे में भर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15, 10,
माइनस में 6 कितना आएगा 19। तो ए बी सी 10 घंटे बढ़ सकते हैं, ए बी और सी 10 घंटे में बढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 19 गुणा में 10 190, और शेष खाली टंकी तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 190 कितना आ जाएगा 50। तो शेष खाली टंकी को ए और बी द्वारा भरा गया, तो कितना हो जाएगा 50/25 मतलब 25×50 तो ये भी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है यदि कस्टम को हम UCTSMO लिख सकते हैं, तब PARENT को हम कैसे लिखेंगे, तो इसे कैसे लिखा जाएगा और यहाँ पर हमारा सी आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें जो है यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर क्या है CUSTOM UCTSMO। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो क्रम है ये चलाया गया है, तो ये वाला क्रम है यहाँ पर सेम ऐसे चलेगा, तो ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट उस अक्षर का नाम याद कीजिए दिए गए शब्दों में आगे लगाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए, तो वो जो है यहाँ पर इनमें कौन से वाला है, तो कौन सा यहाँ पर इसमें लगाया जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा वाला बनेगा, ये वाला हो जाएगा इसमें एस, तो एस लगाने पर जाए बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निर्देश में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को बताइए। तो इसमें एक विषम है, अब विषम जो है यहाँ पर इनमें कौन से वाला है, तो विषम है एक, अब विषम कौन सा है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, तो यही हो जाएगा APQR है। नेक्स्ट है यदि जमा का मतलब भाग, भाग का मतलब माइनस, माइनस का गुणा, गुणा का जमा हो, तो ये जो समीकरण है ये आपने हल करना है। बोर्ड मास वाला जो नियम है वो यहाँ पर इसमें लगेगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो ये चिन्ह जो हमने बदल लेने हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 गुणा में 8 प्लस में 6 गुणा में 4 माइनस में 6 भाग में 3, तो ऐसे हो जाएगा कुछ। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा फिर यहाँ पर, तो 12×8 96 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 3 दूनी 6 याद आएगा। अब इनको जमा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 10 9 2 11 1 12, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस तो जो कितना आएगा 118 आएगा, और कौन सा आएगा प्लस का है तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका 2 वाला प्लस का 118। नेक्स्ट है ये रवि शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर पैदल जाता है। अब वो आप अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, तो अंत में दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब रवि किस दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो यही आपने यहाँ पर इसमें बताना है। तो जैसे यहाँ पर है शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर, अब जैसे शाम ये दिशा लगा लो, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व ये पश्चिम। अब शाम की बात है, शाम सूर्य कहाँ पर छिपता है पश्चिम में, तो शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर पैदल जाता है। सूर्य तो इस साइड में छिपता है, तो 3 किलोमीटर चला यहाँ से, तब वह अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब जब ये इस साइड में चलेगा तो उसका बाएं कौन सा होगा, तो बाएं यही होगा, यहाँ से 2 किलोमीटर चलेगा। वह पुनः अपने दाएं, अब दाएं मुड़ेगा, दाएं क्योंकि ये उसका बायां ये उसका दायां, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर चल दिया। अंत में अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अब यहाँ से फिर 2 किलोमीटर चल दिया। अब रवि किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन से वाली दिशा है, अब ये थी यहाँ से चला था इस साइड में, ये कौन सी थी पश्चिम थी, अब ये कौन सी है यहाँ पर,
तो ये आप देख सकते हैं कौन सी वाली है, उत्तरी की जो है ये वाली दिशा, तो कौन सा हो जाएगा, यही से आंसर हो जाएगा इसका। कौन सी दिशा होगी, उत्तर वाली हो जाएगी इसके। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। तो यही बताना है कौन से नंबर का यहाँ पर रहेगा ये। तो जैसे यहाँ पर है, अब 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से कौन सा होगा, तो ये 26वें नंबर का होगा। तो कौन सा होगा, 26वें नंबर का। तो 45 माइनस 20 ये कर लेंगे, फिर 45 माइनस 20 और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा, 26। नेक्स्ट है, यदि जॉन ने विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया था, तो अगली बार इसी दिन में विजय दिवस कब मनाएगा। तो 5 जनवरी 1965 को अगर मंगलवार था, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर कब ये होगा, तो नेक्स्ट कौन सी डेट रहेगी, 5 जनवरी 1971। जी जो विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया था, तो अगली बार इस दिन में विजय दिवस कब मनाएगा, तो 5 जनवरी 1971। तो हर साल क्या विजय दिवस से एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो इसलिए 5 जनवरी 1966 को बुधवार था, तो फिर 5 जनवरी 1967 को गुरुवार, इसी तरह से 5 जनवरी 1971 को मंगलवार होगा, और जो 5 जनवरी 1965 के ठीक 6 साल के बाद होगा। तो ये वाला जो यहाँ पर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, पासे की 2 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, यदि पासे में दिल के प्रकार ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा। तो दिल का प्रकार जो है ये वाला इसके बताना है। तो दिल का प्रकार ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसमें, यही आ जाएगा सर्कल वाला। नेक्स्ट है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो उस लड़के का बीना से क्या संबंध है। तो संबंध यहाँ पर बताना है अंकल, कजन, भाई या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कौन सा आएगा यहाँ पर, इसका भाई जो है यहाँ पर ये आएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब स्वयं के उसकी बात है, तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो उस लड़के का बिना से क्या संबंध है, उसका भाई है। नेक्स्ट आ जाता है, कथन है यहाँ पर कुछ पेन घड़ियां हैं, कुछ घड़ी टायर है, कुछ टायर पहिए हैं, कुछ पहिया बस है। अब निष्कर्ष है यहाँ पर, और निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका। तो निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें, एक वाला होगा, किन में कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का जो है इसका उदाहरण ये बनता है, जिसके कारण इसमें कोई भी अनुसरण इसका नहीं करता है। और यही जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।